नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र मावई आप सभी मित्रों का डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कहते हैं हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी लाडलो जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। प्यारे दोस्तों, अब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसी आपके सामने है। तो आज मैं आप इस श्रृंखला में आपसे रूबरू करवाने वाला हूं विश्वास जी, जो अभी कुछ ही समय में प्रिंसिपल पोस्ट को सुशोभित करने वाले हैं। वर्तमान में जयपुर में स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पर है, जिन्होंने इतनी सफलता हासिल की है, इतनी अचीव हासिल किया है, अचीवमेंट जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी कहने का मतलब थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एनडीए हो, एसएससी हो, इसके अलावा आरएएस हो, नेट हो, सेट हो, यानी मैं तो कहूं जितनी आरपीएससी, यूपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम ली जाती है, लगभग सब एक बार पास करके और फिर आगे बढ़ते चले गए हैं। ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्वास जी। तो सर, एक बार हमारे विद्यार्थियों को आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, क्योंकि एक द्वंद्वात्मक स्थिति इस समय सबसे जो फंसी हुई है, क्योंकि तीनों वैकेंसी अभी स्टूडेंट के सामने है, फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है, थर्ड ग्रेड भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपसे, और बच्चों के दिमाग में भी यही है सर, ये क्वेश्चन पे आई है कि सर क्या करना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड करना चाहिए, सेकंड ग्रेड करना चाहिए या थर्ड ग्रेड करना चाहिए, या ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि सबको साथ लेके चल सकते हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? एक बार पहले तो नमस्कार पुष्पेंद्र जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मैं अंग्रेजी विषय के बारे में ही बातचीत करूंगा, क्योंकि मेरा विषय अंग्रेजी है मूलतः। बाकी जनरली हम सभी की बातें करेंगे, मुख्य मैं अंग्रेजी की बातचीत करूंगा। ठीक कहा आपने। इस समय स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा द्वंद्व है, एक डिलेमा है जिसको कहें हम जी। ये डिलेमा इस बात को लेकर है कि मैं ग्रेड थर्ड की तैयारी करूं या मैं ग्रेड सेकंड की तैयारी, सेकंड की भी विज्ञप्ति आ गई है, मैं ग्रेड फर्स्ट की तैयारी, फर्स्ट की भी आने वाली है। एक खुद को मैं एक आपसे कहना चाहता हूं, हर स्टूडेंट से मैं आपको कह रहा हूं, आप जो भी सुन रहे हैं सब स्टूडेंट आप सुनिएगा इस बात को ध्यान से। ये पहले बात तो आपको खुद को, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ दैट फॉर विच ग्रेड यू हैव टू मूव। कौन सी ग्रेड की तरफ आपको जाना है, ये आपको खुद को ही डिसाइड करना है। डिसाइड करेंगे कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। अगर अंग्रेजी की बात करें हम, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जी। जैसे अंग्रेजी में हमें मानते क्या है, लिटरेचर है, ग्रामर है और मैथोलॉजी है। इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कॉमन है जी, वो ग्रेड थर्ड में भी है, वो ग्रेड सेकंड में भी है और वो ग्रेड फर्स्ट में भी है, ग्रामर वाला पार्ट जी। तो मेरा ये मानना है, सपोज कोई बच्चा इंग्लिश में ग्रेड सेकंड से तैयारी कर रहा है, इफ एनी स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड सेकंड और उसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो ग्रेड सेकंड की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन बचता ही नहीं है कि वो ग्रेड थर्ड को पढ़े नहीं पढ़े। Because if he will prepare for grade second, then automatically grade third syllabus will be covered in it. वो पूरा उसके अंदर ऑलरेडी कवर हो जाएगा, तो उसको उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेड सेकंड का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, उसी से मिलता जुलता 90% सिलेबस वैसा ही है, सेम। तो ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड का तो मामला सॉर्ट आउट हो गया कि ग्रेड सेकंड की तैयारी करो, थर्ड का कवर हो जाएगा, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। हाँ, तो ये तो इनके लिए प्लस पॉइंट रहा है एक प्रकार से। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को मेरे को सीधा सीधा यही कहना है कि अगर आप ग्रेड सेकंड की तैयारी करेंगे तो ग्रेड थर्ड का ऑटोमेटिक ही आपका पूरा मैटर कवर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सवाल उठता है कि सर मैं स्कूल लेक्चरर इंग्लिश से या सेकंड ग्रेड दोनों में से फिर उसको प्रेफर करूं। स्कूल लेक्चरर में वैकेंसीज कम है, लगभग 274 के आसपास वैकेंसीज हैं आने वाली जो संभावना है, और ग्रेड सेकंड के अंदर वैकेंसी 1668 वैकेंसीज हैं, 1668 वैकेंसी हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप लिटरेचर आपके अच्छे से तैयार है, लिटरेचर पे आपकी अच्छे से कमांड है, क्योंकि अगर ग्रेड फर्स्ट में देखेंगे आप तो लिटरेचर का काफी बड़ा एरिया है, अप्रोक्सीमेटली 65 क्वेश्चन जो हैं वो आप देखेंगे किससे पूछे जा रहे हैं, लिटरेचर से पूछे जा रहे हैं। तो अगर लिटरेचर को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, और मेरे को ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि दोनों एग्जाम में आपको कम से कम 3 से 4 महीने का गैप मिलेगा, तो आप पहले उन टॉपिक को पढ़ो जो कॉमन टॉपिक है। जैसे सेकंड ग्रेड को आप ठीक से पूरा कवर कर लो, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए लिटरेचर भी पढ़ लेना जी, बाकी अच्छा मैंने पढ़ लेंगे। जैसे जब मैं आपसे मिलता हूं तो मेरे को एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी मेरे को आपसे मोटिवेशन मिलता है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जब मैं आपसे मिलता हूं तो आपके हौसले जब मैं देखता हूँ ना, अपने आप में मैं स्वयं मोटिवेट हो जाता हूँ अंदर ही अंदर। तो विद्यार्थी जब आपसे मिलते होंगे ना, आपकी क्लास लेते होंगे,
भला उनका तो वो ही बता सकती है कि वो आपसे कितने मतलब इंस्पायर होते हैं और कितने मोटिवेट होकर और कितनी मतलब एनर्जी के साथ में इसमें मैदान में कूदते होंगे। अच्छा, दूसरा मैं इसके साथ ही आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने पहला तो बता दिया कि ये आप दोनों को आप साथ लेके चल सकते हैं, और दूसरा जो है कि सब किताब को लेकर के अभी सेकंड ग्रेड की करंटली विज्ञप्ति आई है, फर्स्ट ग्रेड की संभवतः जल्दी आने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसके लिए आप उनको क्या पढ़ना चाहिए और कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, मतलब एक साथ सारी बुक परचेज कर लें या फिर स्टेप बाय स्टेप, क्या कहना चाहोगे? मुझे लग रहा है आप इंग्लिश के बारे में, जी इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर आप इंग्लिश विषय के बारे में जानना चाह रहे हैं तो इंग्लिश विषय के बारे में आपको बता दूं कि ग्रेड सेकंड का अगर आप डिवाइडेशन करेंगे मोटा मोटा तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा ये जी। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है सीनियर सेकेंडरी का, दूसरा पार्ट है ग्रेजुएशन लेवल वाला, और तीसरा है आपका टीचिंग मेथड का जी। और पहले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली ग्रामर है। ग्रामर के लिए ओवरऑल आपको मैं 2 बुक प्रीफर करूंगा कि 2 बुक पे जाइए, आप इन 2 बुक्स को पढ़ें, उनकी एक्सरसाइज करें, आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बुक है रैंड एंड मार्टिन की बुक और दूसरा है थॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक। इन दोनों बुक्स में सारे फैक्ट्स हैं, सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और इससे बेहतर बात यह है इस किताब में आपको एक्सरसाइज बुक और मिलेगी साथ में। अच्छा, तो आफ्टर रीडिंग द बुक, आफ्टर रीडिंग द फैक्ट, यू कैन मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। और अगर उस एक्सरसाइज को बुक को पूरा कर लेंगे दोनों को, तो मुझे ये लगता है कि ग्रामर में आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते समय शायद ही कोई दिक्कत आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से उसको हल कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके बाद हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में जी, लिटरेचर वाला जो पोर्शन है, लिटरेचर वाले पोर्शन को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, एक एमएच एब्राहम की बुक आती है जो साथ साथ आप नोट करते चलिए, एमएच एब्राहम की बुक आती है लिटरेरी ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के नाम से। इस बुक को परचेज करना, और अगर अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं आप तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, इससे आपका लिटरेरी टर्म वाला पार्ट कवर हो जाएगा। लिटरेरी मूवमेंट्स और हैं, उसको आप एक डॉक्टर रघुकुल तिलक की छोटी बुकलेट आती है गाइड टाइप में, उसको लीजिएगा, उससे आपका मैटर कवर हो जाएगा। एक पार्ट आता है इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, उसको आप डॉक्टर अय्यर की बुक आती है, अयंगर की, माफ करना, डॉक्टर अयंगर की बुक आती है, अयंगर की इस बुक को आप पढ़ेंगे तो उससे भी आपका पार्ट कवर हो जाएगा, इससे आप लिटरेचर भी कवर कर लेंगे। उसके बाद अगर टीचिंग मेथड की बात करें तो 2 बुक अवेलेबल हैं, एक रिचर्ड एंड रोजर्स की बुक है, एक आभा रानी बिस्ट की बुक है। आप दोनों बुक प्रिपेयर कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक प्रेफर कर लें। आप बेहतर ये है कि अगर आपको थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत है तो आप आभा रानी बिस्ट की बुक पढ़ें, उसमें थोड़ी लैंग्वेज इजी है तो आप उसको कवर कर पाएंगे। इसके अलावा एक और मेजर पार्ट है, एक मेजर पोर्शन है जो है फोनेटिक्स का। इस फोनेटिक्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो एक सेठी और धमीजा के नाम से एक बुक आती है, यू शुड गो फॉर दैट बुक। अगर उस बुक को करेंगे आप तो आपका कवर हो जाएगा। तो मोटा मोटा रैंड मार्टिनेट, थॉमसन मार्टिनेट, फोनेटिक्स के लिए सेठी धमीजा, एमएच अब्राहम ये बुक लेंगे आप, अयंगर की बुक लेंगे आप, और उसके अलावा रघुकुल तिलक की बुक लेंगे और आभा रानी बिस्ट की बुक लेंगे। अलग अलग मैं बता दिया आपको। इन बुक्स के साथ आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कीजिए और एग्जाम में आप कूदिएगा। आप देखिएगा जब एग्जाम देने जाएंगे यू विल फाइंड आउट दैट एवरी क्वेश्चन इज देयर व्हिच यू हैव स्टडीड थ्रू दीस बुक्स। आपको सब मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। साथ ही बच्चों के जहन में एक दूसरा क्वेश्चन भी चल रहा है, जैसे पहले तो ओनली रीट उनके पास एक ऑप्शन था कि संभवतः मई जुलाई में जो डेट दे रखी है, और अब ये सेकंड ग्रेड भी दूसरा आ गया, तो अब उनको लगने लगा है कि जो रीट की जो फाइनल एग्जाम होगी सर वो पहले होगी या ये सेकंड ग्रेड वाली पहले हो जाएगी, तो तब तक हम किस तरफ फोकस करें? अगर थोड़ा अगर अपना टारगेट अब रडार को सेट भी करें, अगर कहने का मतलब, तो फर्स्ट ग्रेड उस पे सेकंड ग्रेड पे की जाए या रीट पे की जाए? देखो मैं आपको क्लियर, मैं जहां तक मेरा आप कुछ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मुझे क्या लग रहा है कि 23 और जुलाई को ये प्रस्तावित है, रीट का एग्जाम होने वाला है। रीट जो पात्रता है, उसके बाद पक्का संभावना, पूरी संभावना इस बात की है कि ग्रेड सेकंड का एग्जाम अप्रोक्सीमेटली सितंबर, अगस्त लास्ट या सितंबर के मिड में एग्जाम ये हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। सेकंड ग्रेड वाला इसका मतलब सेकंड ग्रेड का एग्जाम पहले होगा, जो रीट का मेन एग्जाम होना है उससे पहले। तो पहले आप रीट का एग्जाम दें और सेकंड ग्रेड को प्रिपेयर करें। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में और रीट के उस फाइनल एग्जाम में 2-3 महीने का गैप मिलेगा आपको कम से कम, ये तय है, ये पूरी संभावना है। क्योंकि आपको पता है बार बार बच्चे या डिमांड कर रहे हैं पहले से ऑलरेडी कि इन एग्जामों के बीच में गैप रखा जाए। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस बार आपको गैप मिलेगा, 3 एग्जामों में कम से कम 2-2 महीने का गैप मिलेगा। 2-2 महीने तो बहुत होता है। आपके हिसाब से आप बता रहे हो कि कुछ भाई 50-60% सिलेबस तो सेम है, कुछ अलग है, 2-3 महीने में बच्चा कवर कर सकता है। ग्रामर सेम है, लिटरेचर सेम है, फोनेटिक्स सेम है, टीचिंग मेथड सेम है, करेगा ना उन बच्चों को, उनको लगभग करेगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्रेड सेकंड और थर्ड में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। फर्स्ट की तरफ जाएंगे तो थोड़ा लिटरेचर का हो सकता है पार्ट अलग हो,
तो वो आपका कवर हो जाएगा, अलग से पढ़ लेना उसको। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत से विद्यार्थी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और चाहते हैं, तो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं, कहाँ पे आपसे मतलब आपकी सेवाएं ले सकते हैं, तो वो भी आप एक बार विद्यार्थियों को बताओगे। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो अपना YouTube चैनल है विश्वास इंग्लिश क्लासेज जयपुर के नाम से आप सर्च करेंगे, विश्वास इंग्लिश क्लासेज जयपुर के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से भी आप मिलना चाहते हैं तो रिद्धि सिद्धि चौराहे पे विश्वास क्लासेज के नाम से क्लासेज हैं, वहां आप कभी भी आइए, आई एम अवेलेबल एंड आई विल गाइड यू। मैं आपकी गाइडेंस आपको दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मित्र हमारे को इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो हमने एक YouTube चैनल तो हमारा डिस्कवरी क्लासेज के नाम से है ही, सर का इंग्लिश विश्वास क्लासेज के नाम से, विश्वास इंग्लिश क्लासेज, अच्छा विश्वास इंग्लिश क्लासेज के नाम से सर का है। इसके साथ ही हमने एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन लिखोगे तो वहां पे भी आप जा सकते हो। तो उसमें आपको फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीट की, पुलिस, वीडियो, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करने चाहते हैं उसकी सभी की 21 टेस्ट सीरीज वहां पे उपलब्ध करवाई गई है। और न्यूनतम आपको जो सर्वर चार्ज मात्र 199 में आपको उपलब्ध करवाई गई, तो आप उसको एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, जो विद्यार्थियों को हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है तब तक सिलेक्शन नहीं होता, कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कोई ऐसी रामबाण कोई जड़ी बूटी हो जो उनको हमेशा हमेशा के लिए एक बार पढ़े और याद हो जाए, ऐसा कुछ क्या कहना चाहोगे आप? खासकर इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को बता दो आप। तो देखो ऐसा तो कुछ कैसे याद रख सकते हो? मैं तो ये भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हैं, और मुझे लगता है सामने जो बच्चे सुन रहे हैं सब भूलते हैं। लेकिन भूलने को अगर आपको अवॉइड करना है तो सबसे इजी तरीका एक ही है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट अगेन। There is no other shortcut for this. You have to repeat, you have to repeat, you have to repeat. This is the only clue that I can give you for this thing. मैं आपको ये क्लू दे सकता हूँ। हाँ, एक बात और साथ याद रखिएगा कि पेपर सेकंड के साथ साथ आपको पेपर फर्स्ट को भी तैयार करना है, क्योंकि अगर पेपर फर्स्ट अकेले आप सेकंड पेपर के आधार पे आप सिलेक्शन लेना चाहेंगे तो इट विल बी टफ फॉर यू, वो बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए आप पेपर फर्स्ट को भी साथ साथ लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो दोनों में। एक क्योंकि नया अब की बार आपने देखा होगा एक नया संशोधन और हुआ है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि दोनों पेपर में 40% मार्क्स सेपरेटली भी चाहिए। तो वैसे भी आपको दोनों पेपर को तैयार करना ही है और अच्छे रैंक से। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन भी, क्योंकि मैं अभिज्ञान कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो एक हमारे जो क्षेत्र करौली से बिलोंग करता हूँ, तो उधर के काफी लोगों को काफी अपने नॉन है, तो फोन करके पूछते रहते हैं, सर बच्चे को कोचिंग करवानी है, बच्ची को कोचिंग करवानी है, कौन सी कोचिंग में करवानी चाहिए। तो मतलब उसकी गुणवत्ता का कैसे आकलन किया जाए कि भाई यहाँ करवा दो या नहीं करवाओ, कि उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि बच्चों को रोजाना 10-20 क्वेश्चन आते हैं, सर फोन आते हैं कि सर कोचिंग करनी है, लेकिन कहाँ करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर कोई कोचिंग, और कोचिंग तो कौन सी, तो कैसे गुणवत्ता का आकलन करें? ये एक बड़ा ही मतलब ऐसा ज्वलंत मुद्दा हो गया है ना। हाँ, रोजाना हर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कोचिंग के इस बाजार में कहाँ जाऊं यार मैं। ये ऐसा बाजार हो गया कि मुझे पता ही लगता है कि मैं कहाँ जाऊं। और बच्चा एक बार फंस जाता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मैंने फला जगह एडमिशन ले लिया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैंने फला ले लिया सर, अब मेरी क्लास नहीं लगती, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि किसी को इंस्टीट्यूट के सिर्फ बड़े नाम को देख के आप एडमिशन ना लें। आप ये देखें कि पढ़ाने वाली फैकल्टी कैसी है, जो आपको विषय पढ़ाया जा रहा है वो आप देखें, उस टीचर से आप एक बार रूबरू में बातचीत करें और आप आइडिया लगाएं कि हाँ मुझे इस टीचर से पढ़ना है, मैं यही पढ़ूंगा। तो डोंट गो फॉर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट बट गो फॉर द नेम ऑफ द टीचर। और नेम ऑफ द टीचर मतलब जो आपको लगता है कि नहीं इस टीचर से मैं एक क्लास 2 क्लास लेके। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टीचर कोई पढ़ा रहा है तो आप उसकी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। जिस टीचर की बात आपको आसानी समझ में आ रही है, आप उसको गैदर कर पा रहे हैं, वहां जाएं इंस्टीट्यूट में। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब बच्चे सेमिनार में जाते हैं 3-3 दिन 4-4 दिन सेमिनारों में घूमते हैं, सेमिनार में वही टीचर उतारा जाता है जो सबसे टॉप होता है, और वही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो उसको सबसे ज्यादा अच्छा याद होता है। तो वो तो बच्चों को वैसे भी पसंद आ जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। बिल्कुल, इसलिए फिर बाद में वो फिर माथा पकड़ के रोते रहते हैं। That's why I am saying to you that it is the most important question for that which coaching you have to join, कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है। बड़ा सोच समझ के ज्वाइन करना है, नाम के पीछे ज्वाइन मत करना। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे फिर आके रोते हैं, सर मैंने कोचिंग ज्वाइन करनी है। नॉट गो फॉर नेम, गो फॉर नॉलेज, गो फॉर नॉलेज। अच्छा, दूसरी चीज एक और आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, हमारे डिस्कवरी क्लासेज के चैनल पे जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कि आपने ढेर सारे अचीव हासिल किए, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप मतलब सीढ़ियां चढ़ते गए और ये बुलंदी आज जो मैं तो लग रहा है महीने 15 दिन में जितना जल्दी हो सके प्रिंसिपल की पोस्ट को सुशोभित करने वाले हैं, तो कैसे ये सफर तय किया आपने? आपकी जुबान से एक बार बताइए।
सर मैं इतना कहाँ से स्टार्ट किया आपने, मतलब मैं तो इतना, क्योंकि आप भी रूरल क्षेत्र से बिलोंग हाँ, करते हैं। रूरल से हूँ, ग्रामीण बैकग्राउंड का हूँ। मेरे फादर आर्मी में हैं जी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मिडिल मतलब एवरेज फैमिली से बिलोंग, और गांव के सरकारी विद्यालय में मैंने अध्ययन किया है और बिल्कुल हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद और एवरेज स्टूडेंट हूँ भाई, बहुत एकेडमिक, बहुत कभी रहा हूँ कि मैंने बहुत हाई टॉपर्स में नहीं रहा हूँ, मेरिट्स में कभी नहीं रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन से मैंने कंपटीशन में उतरा हूँ उस दिन से मैंने एक ही ध्येय रखा है कि मुझे हार्ड वर्क करना है और हार्ड वर्क का कोई सानी नहीं है, हार्ड वर्क का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं हर स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा जो ये सोचता हूँ मेरे मार्क्स कम है 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि मैं खुद एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैंने पहले NDA CDS का एग्जाम दिया, उसको क्वालिफाई किया जी, ग्रेड 3 का एग्जाम दिया, उसको क्वालिफाई किया, ग्रेड 2 का एग्जाम दिया, उसको क्वालिफाई किया इंग्लिश से। उसके अलावा मैंने सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का एग्जाम को क्वालिफाई किया, RS अलाइड के एग्जाम में मैं काउंट करते चले साथ साथ, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। सेकंड ग्रेड SST में मेरा सिलेक्शन हुआ, सेकंड ग्रेड इंग्लिश में संस्कृत डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ, स्कूल लेक्चरर में मैंने ऑल राजस्थान में 3rd रैंक प्राप्त की, इंग्लिश से मैंने नेट किया, इंग्लिश से मैंने सेट किया और अभी भी मैं प्रक्रिया में हूँ। अभी भी मेरा कंपटीशन से लगाव जुड़ाव जो है उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसके मेरे 2 कारण हैं, एक तो मैं कोचिंग में बच्चों को इंस्टीट्यूट में गाइड करता हूँ, तो एक तो मैं अपडेट रहता हूँ, और दूसरा मुझे लगता है कि जर्नी कभी रुकनी नहीं चाहिए, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्या पता कहाँ जाके जर्नी रुकनी हो, क्योंकि लर्निंग का कोई एंड नहीं है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड वी हैव टू कीप ऑन दिस प्रोसेस। दिस इज द, मतलब बहुत से जो हमारे मित्र हैं, कई साथी हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और फर्स्ट ग्रेड तो नहीं, 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में या LDC में या हाईकोर्ट LDC, मतलब कई 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में लगे हुए हैं। तो उनका एक ही बहाना होता है कि पढ़ना चाहते हैं, एक क्रांति अंदर से धड़क रही है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। आप भी मतलब आप मतलब 2004 में लगे थे पहली बार, पहले 8 में और आज आपको मतलब आप लगा लो 14 साल हो गई आपको, अभी मैं एग्जाम कॉम्पिटिशन दे रहे हो, ये कैसे संभव कर पाते हो? अगर आप बहाने ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको बहाने मिलते जाएंगे। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया दिल से कि मुझे बहाना ही ढूंढना है नहीं पढ़ने का, तो यू विल गेट सो मेनी एक्सक्यूजेस, बहुत सारे बहाने मिलेंगे आपको। मेरे ये नहीं हुआ, मुझे बुक अवेलेबल नहीं हुई, मेरे ये प्रॉब्लम आ गई, घर में शादी थी, फसल काटनी है, वो करना है। और अगर आपको लगता है कि मुझे करना है तो बहानों के बीच में भी से आप समय निकाल लेंगे। तो मुझे आप लोगों से चाहता हूं कि आप बहानों के बीच में से समय निकालें, समय को बहानों में ना निकालें। अगर समय को बहानों में निकालेंगे तो फिर कोई सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। मैं आप सबके बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे आशा है कि अगली बार आप लोग जब हम कभी रूबरू हों तो आप सब सिलेक्ट होके ये कहें कि हाँ हमारा भी चयन हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश्वास जी, आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े तो मैं एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार कहना चाहूंगा। इसके साथ ही जो हमारे विद्यार्थी हमारी पहली बार अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी खासकर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, सभी नाम ज्योग्राफी है, बाकी सभी उसमें आपको उपलब्ध है हर चीज की टेस्ट सीरीज। क्योंकि एक क्वेश्चन और लास्ट में मैं आपसे पूछना, टेस्ट सीरीज नाम आ गया है तो पूछना चाहूंगा कि जैसे बच्चे टेस्ट सीरीज के बारे में आपका क्या मानना है? मतलब बच्चों को टेस्ट देना चाहिए, पहले ही चालू कर देना चाहिए, या फिर पूरी कंप्लीट कोचिंग होने के बाद में मतलब ये परचेज? इसके दो पैटर्न है टेस्ट सीरीज के। मैं पहली बात तो ये कह दूं आपको, जितना आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है, जितने आपका स्टडी इंपॉर्टेंट है, उतना ही या उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का मतलब आपको पता लगता है कि आप कहां तक पहुंचे हैं, आपने कितना गेन किया है, कितना पाया है। ये और केवल आपको जो चीज आपकी हकीकत से जो आपको आपका आईना दिखा सकता है वो चीज कौन है? केवल टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज तो करनी है। अब ये अलग बात है कि मैं स्टार्ट में करूं या एंड में करूं। देखो 2 तरीके से हो सकता है। जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल देता हूं अंग्रेजी का, आपने एक टॉपिक पढ़ा प्रीपोजिशन पढ़ी तो आपने प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हल करने हैं। वैसे पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो टॉपिक बढ़ते जाएं, मिक्स क्वेश्चन जो टॉपिक उसके हल करने लग जाओ। जब आपका सिलेबस हो जाए तो कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पे हल करो। तो एक तो टॉपिक वाइज, फिर मिक्सअप, फिर कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, ऐसे एक्सरसाइज टेस्ट सीरीज आप हल करें, आपका काम हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हमारे को इस वीडियो में देख पा रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं जानकारी के लिए कि 10 बजे से 11 बजे तक MCQ के नाम से डिस्कवरी क्लासेस पर लाइव वीडियो रोजाना कंटिन्यू आपकी सेवा दी जाती है। उसमें ज्योग्राफी, हिंदी, मतलब सभी मिक्स टाइप में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के आपके क्वेश्चन उसमें करवाए जाते हैं रोजाना। 2nd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, रीड के विद्यार्थियों के लिए, 1st ग्रेड के फर्स्ट पेपर वाले विद्यार्थी उनके लिए। तो साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि वो विद्यार्थी भी हमारी जो MCQ वाली जो सीरीज चल रही है उसमें संभवतः 26 नंबर की सीरीज तक हो चुके हैं।
उसको भी आप देख लीजिए और पर डे आप 10 से 11 बजे आप हमसे जुड़े। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।